मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे चैलेंज किया है एंड उन सारे चैनल को ग्रो भी किया है एंड अब मैंने सोचा है कि इस चैनल को ऊपर चैलेंज तो करता रहूंगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसके बीच एक फ्रीलांसिंग चैलेंज करूँ। हाँ, मैं लगातार 7 दिनों तक इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रीलांसिंग चैलेंज करने वाला हूँ। और हाँ, अब लोगों को ये जितना आसान लगता है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे पहले एक क्रिएटर ढूंढना पड़ेगा, देन उससे बातचीत करके उसका वीडियो एडिट करके उससे पैसा लेना होगा। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो क्रिएटर को ढूंढने में ही 2 से 3 दिन लग जाता है। बट कोई ना, मैं इसको 7 डेज में कंप्लीट करने वाला हूँ एंड ये भी देखने वाला हूँ कि सिर्फ 7 डेज में फ्रीलांसिंग चैलेंज करके मैं कितना पैसा कमाता हूँ। और हाँ, मैं इस 7 डेज में जितना भी अर्निंग जनरेट करूंगा उनमें से हाफ % अर्निंग मैं मेरे किसी भी एक रैंडम सब्सक्राइबर्स को गिव अवे कर दूंगा। और गिव अवे में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं 7 डेज में कितना अर्निंग जनरेट होता है। ओके, मुझे इंस्टाग्राम पे एक फ्रीलांसिंग चैलेंज करने के लिए पहली बात तो मुझे एक थीम पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उस थीम पेज पे कुछ फॉलोअर्स भी बाय करना पड़ेगा एंड 2-4 वीडियोस एडिट करके पोस्ट भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये थीम पेज बिल्कुल रियल लगे। और ये सब मैं पहले से ही करके रख चुका हूँ। बस अब बाकी है कुछ क्रिएटर्स को डीएम करना एंड उन लोगों की रिप्लाई का इंतजार करना। तो मैंने पहले दिन लगभग 20 से 25 क्रिएटर को डीएम कर चुका था और डे 2 को मैं वेट कर रहा था, इनमें से कोई ना कोई तो मुझे रिप्लाई देगा। तो डे 2 को वेट करते करते पूरा सुबह से लेकर शाम हो चुका था, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना और भी क्रिएटर्स को डीएम किया जाए, कोई ना कोई तो मुझे रिप्लाई देगा। तो यही सोचकर मैंने डीएम करना चालू किया था कि तभी मुझे क्रिएटर की मैसेज आता है, यस आई एम इंटरेस्टेड। तो मैं डीएम वगैरह छोड़ के सीधा उससे बात करने के लिए चला गया। तो उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे ये समझाया कि मुझे कैसे एडिटिंग करना है, पहला हुक पॉइंट कैसा रखना है वगैरह वगैरह सब कुछ समझा दिया था। तो उसने मुझे ये सब समझा दिया था एंड मैंने हाँ भी बोल दिया था। और ये सब समझाने के बाद मुझे लास्ट में ये बताया कि आपका प्राइस कितना होने वाला है, मतलब एक रील्स बनाने का आप कितना लोगे। फिर मैं यहाँ से कंफ्यूज हो गया था कि मैं प्राइस कितना बताऊं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक रील्स बनाने का कितना चार्ज करते हैं। तो मैंने टाइप किया था 150, लेकिन उस साइड से फटाक से मैसेज आता है मैं 300 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। और ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक रह गया था, क्योंकि मैं 150 बोलने वाला था लेकिन उसने सामने से 300 बोला था। तो भाई एक रील्स का मुझे 300 मिल रहा था और मैंने फटाक से हाँ बोल दिया था। और सही बताओ तो उसका जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स है, आई मीन मान लो 3 लाख से ज्यादा। ओके, तो मुझे मेरा पहला कस्टमर मिल चुका था एंड उसने एक नॉर्मल वीडियो भी मुझे दे दिया था। एंड अब बारी है इस वीडियो को मुझे मेरे एक एडिटर को देना पड़ेगा एंड उससे एडिट करवा के फिर से इसको देना पड़ेगा। तो मैंने मेरा एडिटर का भी सब कुछ समझा दिया था एंड उसने बोला कोई बात नहीं हो जाएगा। एंड मैंने मेरे एडिटर का प्राइस 100 रुपीज रखा था, आई मीन मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी बीच में रह के मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर डे 2 भी खत्म होता है और मुझे डे 3 को और एक क्रिएटर का मैसेज आता है और इस क्रिएटर का फॉलोअर 6 लाख से भी ज्यादा था। तो इस क्रिएटर ने मुझे पहले ही पूछ लिया था कि आप एक रील्स को एडिट करके दोगे, उसका प्राइस कितना लोगे। तो मैंने बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि मैं एक रील्स एडिट करके दूंगा एंड आपको मुझे 700 रुपीज देना पड़ेगा। और मैंने 700 रुपीज इसलिए बोला क्योंकि उसका ज्यादा फॉलोअर्स था। तो ये प्राइस देखने के बाद उसने बोला कि मैं इतना ज्यादा पैसा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 500 तक ही दे सकता हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, फिर भी कर दूंगा। तो इस वीडियो को भी मैंने मेरे एडिटर को दे दिया था। तो इसी के साथ साथ मेरा डे 3 भी खत्म हो जाता है एंड डे 4 को मेरे एडिटर ने मुझे दोनों वीडियो भेज दिया एंड उन दोनों वीडियो को मैं उन दोनों क्रिएटर्स को भी भेज दिया था और उसी के साथ साथ मैंने QR कोड भी भेज दिया था। और कुछ देर बाद दोनों क्रिएटर ने मुझे पैसा पेमेंट भी कर दिया था और मैंने मेरे एडिटर को टोटल 200 रुपया दिया था एंड मेरे पास बचा हुआ था 700 रुपीज। मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे 2 रील्स से 700 रुपीज मिला था। मतलब 2 रील्स के हिसाब से 700 रुपीज काफी ज्यादा होता है। तो मुझे डे 4 को पेमेंट तो मिल गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो मुझे फिर से मैसेज करेगा वीडियो बनवाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और डे 4 भी निकल गया था और चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचा हुआ था और मुझे इन 2 दिन में ही 1000 रुपए का टारगेट कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरे पास 700 रुपीज आ चुका था और कैसे भी करके 300 रुपीज मुझे कमाना था। इसीलिए मैंने बिना देरी करे और भी क्रिएटर्स को डीएम करना चालू कर दिया था। मतलब डे 5 को मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा 15 क्रिएटर्स को डीएम किया था एंड डे 5 को शाम 6 से 6:30 बजे मुझे क्रिएटर की मैसेज आता है। हाँ, ये वही क्रिएटर था जिसने मुझे एक रील्स का 500 रुपीज दे रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे और एक वीडियो एडिटिंग करवाना है, लेकिन वीडियो मुझे सुबह चाहिए। तो उसने मुझे
वीडियो भेज दिया एंड मैंने मेरे एडिटर को इस वीडियो को भेज दिया। तो यहाँ पर हमारा डे 5 भी खत्म होता है एंड डे 6 के सुबह सुबह मुझे मेरे एडिटर ने उस वीडियो को सेंड कर दिया था एंड मैं उस वीडियो को लेकर उसी क्रिएटर को भेज दिया था एंड उसी के साथ साथ QR भी भेज दिया था, मतलब याद दिलाने के लिए। तो ये वीडियो उसे मिलते ही उसने मुझे पैसा सेंड कर दिया था पूरा 500 रुपीज, और इस 500 रुपीज से मैंने मेरे एडिटर को भी 100 रुपीज दे दिया था और ये 400 रुपीज और पिछले वाले 700 रुपीज दोनों मिलाकर मेरे पास टोटल 1100 रुपीज हो गया था। मतलब 7 डेज होने से पहले ही मैं 1100 रुपीज कम्प्लीट कर लिया था, लेकिन 7 डेज कम्प्लीट होने में और भी एक दिन बाकी था। तो मैंने डे 6 को कुछ नहीं किया था, बस रिलैक्स किया था और मैंने ये भी सोच के रखा था कि भाई डे 7 को भी कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने बहुत सारे क्रिएटर को DM करके रखा है लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। तो यहाँ पर डे 6 खत्म होता है एंड डे 7 को मैं ऐसे रिलैक्स चिल कर रहा था, लेकिन तभी मेरे पास एक मैसेज आता है, हाउ मच डू यू चार्ज। तो मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस में बोला, मैं एक वीडियो एडिटिंग का 600 रुपीज चार्ज करता हूँ। देन ये मैसेज सेंड करने के बाद वो बंदा अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया, बट कोई ना यार, तुम्हारा भाई का टारगेट कंप्लीट हो चुका था। एंड सही बताओ तो मेरा ये फर्स्ट 7 डेज फ्रीलांसिंग चैलेंज था और इस 7 डेज चैलेंज में मुझे सिर्फ 1.1 के रुपीज का प्रॉफिट मिला एंड मेरे हिसाब से एक न्यू बंदे के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड आप लोग भी चाहो तो ऐसे करके पैसा कमा सकते हो। ओके, बहुत हो गया बातचीत, अब देख लेते हैं मैंने जितना अर्निंग जनरेट किया है उसका अगर हाफ करोगे तो 550 रुपीज होता है एंड इस 550 रुपीज को मैं मेरे किसी भी एक रैंडम सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करने वाला हूँ। और गिव अवे के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिव अवे में ज्वाइन होने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को ही देने वाला हूँ, और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा क्योंकि लाइक टारगेट 1.5 क्या है तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। और हाँ, लास्ट में आप लोग कमेंट करो 550 रुपीज गिव अवे। और हाँ, याद से अपना कॉन्टेक्ट ईमेल अपने चैनल की बायो में डाल देना जिससे कि आप में से जो विनर होगा उसे कॉन्टेक्ट कर सकूं। और हाँ, ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नहीं मिलेगा।